तोला बट साहब, अगर इन आपकी 600 अरब की पेट्रोलियम लेवी नहीं आती और इंपोर्ट्स आपकी हो जाती हैं कुछ $6 बिलियन पर मंथ, कुछ 70-72 अरब डॉलर, तो फिर क्या बनेगा हमारा? ये इसमें इसके अलावा भी देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट का जो एक तज्जिया किया गया था, रॉ सा था कि $10 अरब पे जाएगा, मगर मैं ये समझता हूँ जो आपको मोरेटोरियम मिला है वो भी अब आपको पे करना है। और कमोडिटी प्राइसेस आप देखें बड़ी हाई हो रही हैं और ये मेरा ख्याल है मॉनेटरी पॉलिसी में भी इसको मरूज खातिर रखा होगा इन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ बाय एंड लार्ज अगर 12 या 14 बिलियन डॉलर से अगर आपका गया करंट अकाउंट डेफिसिट, और अगर आप फिर इस वजह से कहीं दोबारा लोनिंग के लिए जाना पड़ा, तो आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई ऐसा चैनल अवेलेबल है अगर आप आईएमएफ की शराइत को नहीं मानते। अगर आप आईएमएफ की शराइत को मानते हैं तो आपका इन्फ्लेशन आसमानों को छूना शुरू कर देगा। तो यू आर इन अ कैच सर, 22 सिर्फ सिचुएशन। सिर्फ 30 सेकंड और हैं। विदाउट आईएमएफ आपकी वर्ल्ड बैंक और एडीबी की फंडिंग मुतासर हो रही है? जी वो तो होएगी ना, देखे ना, ये तो एंसिलरी है ना, ये सारी चीजें। आप इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी आपको मुतासिर करेगा। फिर आपकी और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जब वो देखते हैं कि एक्सपोजर बढ़ जाता है और रिस्क आपका बढ़ जाता है, तो मेरा ख्याल है वो तो ऑब्वियसली ये तो सारे स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं। हम्म। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, देखिए वर्ल्ड बैंक वो आर्म है जो आईएमएफ का जो टैक्स रिफॉर्म्स वगैरह देखता है। अब वो देख रहा है कि जी टैक्स रिफॉर्म्स आप नहीं कर रहे और आईएमएफ से जो आपने कंडीशनैलिटीज की थी, तो मेरा ख्याल है उसमें भी आपको कोई इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, अब वर्स ऑफ ही होंगे।